मैं डॉक्टर श्वेता सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग मॉडल महिला कॉलेज खरसुबा। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिशत सेमेस्टर 5 कोर्स 12 में जनसंचार का उद्भव और विकास पर चर्चा कर रही हूँ। संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिस या कम्युनिकेयर से आया है, जिसका अर्थ होता है साझा करना। यह अंग्रेजी शब्द कॉमन का स्रोत भी माना गया है, जिसका अर्थ है किसी की राय। सिडनी जे हैरिस ने कहा है, दो शब्द सूचना और संचार का उपयोग अक्सर एक दूसरे के लिए किया जाता है, लेकिन वे काफ़ी अलग अलग चीज़ों का संकेत देते हैं। सूचना बाहर दी गई वस्तु है, जो संचार के माध्यम से हो रहा है। वेबर शब्दकोश के अनुसार सूचना और विचारों को भेजना, देना या आदान प्रदान करना होता है, जिसे अक्सर गैर वैश्विक और मौखिक रूप से व्यक्त किया जाता है। संचार शब्द का सामान्य अर्थ होता है किसी सूचना या संकेत को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या संप्रेषित करना। संचार एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों, भावनाओं एवं मनोवृत्तियों में सहभागी बनता है। विभिन्न विशेषज्ञों ने संचार को निम्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हम देखते हैं, विचारों, जानकारियों वगैरह का विनिमय किसी और तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वह लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो, संचार कहलाता है। लुइस एलन ने कहा है, संचार उन सभी क्रियाओं का योग है जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे के साथ समझदारी स्थापित करना चाहता है। संचार अर्थों का एक पुल है जिसमें कहने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थित तथा नियमित प्रक्रिया शामिल होती है। शैनन एवं वीवर के अनुसार व्यापक अर्थ में संचार के अंतर्गत वे सभी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति दिमागी तौर पर दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसमें न वाचिक एवं लिखित भाषा का प्रयोग होता है, बल्कि मानव व्यवहार के अन्य माध्यम जैसे संगीत, चित्रकला, नाटक इत्यादि शामिल होते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति अथवा समूह को कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से ज्ञान, सूचना, जानकारी व मनोभावों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। अब हम इसके महत्व को देखेंगे। आधुनिक समाज में सूचना का विशेष महत्व। सूचना के अभाव में व्यक्ति विशेष विश्व से कट जाता है और अलग थलग पड़ जाता है। व्यक्ति के साथ देश के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में सूचना और संचार संप्रेषण के माध्यम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार जनसंचार का अर्थ है सूचना और विचारों का प्रचार व संचार के आधुनिक साधनों के जरिए मनोरंजन प्रदान करना। जनसंचार के इन माध्यमों में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों आते हैं और ये एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वर्तमान संसार में एक प्रकार से सूचना युग में प्रवेश कर रहा है। किसने या कब कौन सोचा था कि एक दिन पोस्टमैन के पास भी मोबाइल फ़ोन हो सकता है। यदि संचार प्रक्रिया को रोक दिया जाए तो अन्य सभी सेवाएं महत्वहीन हो जाएंगी। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि संचार प्रक्रिया मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। उद्योगों में या व्यवसाय में संचार व्यवस्था का महत्व और भी अधिक हो गया है। एक सफल व्यवसायी के लिए आवश्यक है कि विचारों को, सूचना को साफ लोगों तक स्वच्छ तथा स्पष्ट रूप में पहुंचा सके। इसी प्रकार सभी आवश्यक सूचनाएं संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी प्रेषित कर सके। यदि संचार प्रक्रिया रुक जाती है तो संगठन की सभी क्रियाएं रुक जाती है।
अब हम देखते हैं कि इसके उद्भव और विकास। भारत में यह कब से और क्यों आया। हम जानते हैं कि भारत में जनसंचार पाश्चात्य जगत की देन है। यह मिट्टी की उपज नहीं है। अंग्रेजी माध्यमों की अनुकृति पर ही हिंदी में भारतीय भाषाओं में जनसंचार के कार्य संपन्न हो रहे हैं। तकनीकी की दृष्टि से ही नहीं, सामग्री की दृष्टि से भी अंग्रेजी की अनुकृति कर हिंदी में कार्य किया जा रहा है। जनसंचार माध्यमों का उपयोग करने के लिए हिंदी का स्वरूप जनसंचार के क्षेत्र में अपनी उपयोगिता बनाए रखने की दृष्टि से क्या समस्याएं हैं और इसके निदान कई तरह से निकाले जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है, सृष्टि में संचार उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता। आदिम युग में मानव के पास आवाज़ थी लेकिन शब्द नहीं थे। तब वह अपने हाव भाव में शारीरिक संकेतों के माध्यम से संचार करता था। तत्कालिक मानव को भी आज के मानव की तरह भूख लगती थी, लेकिन तब उसके पास भोजन के लिए आज की तरह अनाज नहीं थे। वह वृक्षों के फलों और जानवरों के कच्चे मांस पर पूर्णतया आश्रित थे, जिसकी उपलब्धता के बारे में जानने के लिए आपस में शारीरिक संकेतों के माध्यम से वार्तालाप किया जाता था। पाषाण युग में मानव कच्चे मांसों पर पूर्णतया आश्रित था, जिसकी उपलब्धता वाले इलाकों में पत्थरों पर जानवरों का प्रतीकात्मक चित्र बनाने लगा। कालांतर में मानव के प्रतीक चिन्हों के साथ अपनी आवाज़ का जोड़ना प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप अक्षर का आविष्कार हुआ। अक्षरों के समूह को शब्द और शब्दों के समूह को वाक्य कहा गया, जो वर्तमान युग में भी संचार के साधन के रूप में प्रचलित हो रहे हैं। प्राचीन काल में मानव के पास शब्द तो थे, लेकिन वह पढ़ना लिखना नहीं जानता था। ऐसी स्थिति में अपने गुरुओं और पूर्वजों के मुख से निकले संदेशों को किंवदंतियों के सहारे आने वाली पीढ़ी तक संप्रेषित करने का कार्य होता था। कालांतर में भोजपत्रों पर संदेश लिखने और दूसरों तक पहुंचाने की प्रथा प्रारंभ हुई, जो भारत में काफ़ी कारगर साबित हुई। इसी की बदौलत वेद पुराण व आदि ग्रंथ लोगों तक पहुँचे। गुप्त काल में भी शिलालेखों का निर्माण कराया गया, जिन पर धार्मिक व राजनीतिक सूचनाएं होती थी। ऐसे अनेक स्मारक आज भी मौजूद हैं। जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने सन 1945 में टाइपों का आविष्कार किया, जिसमें संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी का परिवर्तन आया। टाइपों की मदद से विचारों या सूचनाओं को मुद्रित कर अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित करने की सुविधा मिली। सन 1550 में भारत का पहला प्रेस गोवा में पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगाया। जेम्स अगस्ट हिकी ने सन 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित किया। 19वीं शताब्दी में टेलीफोन और टेलीग्राम के आविष्कार ने संचार की नई संभावनाओं को जन्म दिया। इसी दौर में रेडियो और टेलीविज़न के रूप में मानव को संचार का जबरदस्त साधन मिला। 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अत्यधिक विकास हुआ। 21वीं शताब्दी में इंटरनेट ने मानव संचार को सहज, सरल और व्यापक बना दिया। अतः समाज में संचार के विकास का प्राचीन काल में जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, वह वर्तमान में भी चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। इसका अगला पड़ाव क्या होगा, कोई नहीं जानता। प्राचीन काल में संचार के कुछ ऐसे तरीकों का सूत्रपात किया गया था जिसकी प्रासंगिकता आज भी बरकरार है।